हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज यादव आपके अपने यूट्यूब चैनल पे स्वागत है आप सभी लोगों का एक नई वीडियो में। और आज का जो वीडियो है वो हमारी सेफ्टी के लिए है। सेफ्टी मतलब हम जैसे किसी का ब्लड सैंपल लेते हैं, कोई रिजेंट्स हम उसमें का यूज करते हैं, हाइपो बनाते हैं, निडल हम वाइट कंटेनर में डालते हैं, उसको कैप करके बंद करके देना होता है। तो इन सारी चीज़ों से बचने का एक तरीका हम आपको आज बताने वाले हैं कि आप खुद जैसे किसी का हमने ब्लड लिया है, जैसे किसी को ना लग जाता है तो वो चीज़ ना हो। इससे क्या हो सकता है, जैसे किसी पेशेंट को शुगर है तो आपको शुगर हो सकती है, अगर HIV है तो HIV आपको भी हो सकता है, बट श्योर नहीं कि नहीं हो सकता। तो इस सारी चीज़ों पे आज हम बात करने वाले हैं। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए और चैनल को लाइक और शेयर और कमेंट्स भी करते रहिए और सबके साथ साथ सब्सक्राइब भी कीजिए। तो चलते आगे बढ़ते हैं हम आज इस वीडियो में। सबसे पहले देखिए, जो पिछले वीडियो में आप लोग देख चुके हैं कि हम सैंपल लेने का प्रोसीजर जो हमारा है कि हर इंसान को, हर जो भी हमारे फ्लैबो या जो भी सैंपल लेते हैं तो हर किसी को पर पेशेंट ग्लव्स यूज करना है। ये नहीं कि एक ग्लव्स हमने पहन लिया वही सब पे यूज कर रहे हैं। तो आपको जो अभी ग्लव्स दिए गए हैं वो पॉलीबैग वाले हैं, यानी जिनको बोलते हैं हम पन्नी वाले। ठीक है, वो क्यों दिए गए हैं कि मान लीजिए अगर सेंटर पे एक स्टाफ है तो एक स्टाफ रजिस्ट्रेशन भी करेगा, सैंपल भी लेगा। तो अगर मान लो उसी ग्लव से हम रजिस्ट्रेशन करने जा रहे हैं, उसी से फिर दूसरा सैंपल ले रहे हैं, फिर तीसरा, ऐसे तो वो गलत हो जाएगा। इसीलिए बोला है कि अब पॉलीबैग का यूज करो, यूज एंड थ्रो, यानी उसको यूज करो, उसी के साथ तुम फेंक दो, उसके बाद अब अपने सिस्टम पे जा सकते हैं या पहले से उनका रजिस्ट्रेशन करते हैं। बट रूल इज दैट कि पहले हम रजिस्ट्रेशन करते हैं, उसके बाद हमारा प्रोसीजर होता है सैंपलिंग का। और सैंपल पे सबसे पहले बाइल पे हमें बारकोड और नाम ये लिखना होता है, उसके बाद हम सैंपल कलेक्ट करते हैं। तो उसके साथ साथ हमें ग्लव्स पहनना भी बहुत ज़रूरी हमारे लिए है। अगर आपका हो सके तो मास्क भी वेयर करें आप, और मास्क अगर वेयर करेंगे तो आपकी भी सुरक्षा रहेगी। मान लीजिए कोई पेशेंट TB का है, कोई कैंसर का है, कोई कैसा भी है, तो वो क्या होता है, किसी को इन्फेक्शन है, किसी को क्या होता है डस्ट से एलर्जी होती है, किसी को कुछ मतलब कुछ भी हो सकता है। तो उस चीज़ से बचने के लिए हमें अपनी सेफ्टी रखनी बहुत ज़रूरी है। अगर आप हाइपो बना रहे हैं, हाइपोक्लोराइड जो हम बनाते हैं, 1 पार्ट हाइपो एंड 3 पार्ट्स वाटर, उसको मिक्स करके बनाना होता है। अब देखिए, जब हम हाइपो लेते हैं ना, तो जैसे अब मान लो किसी के पास 5 लीटर की कैन है या 1 लीटर का है, कुछ भी है, तो उसको पहले हमें अच्छी तरह से इसे रखना है बढ़िया से। और जब हम उसमें गिराएंगे, या मान लीजिए आप कोई छोटा सा आपके पास जैसे लीटर सा होता है ना, जैसे आपने देखा हो इतना बड़ा सा होता है और उसी में लगा होता है, तो उसे हम नाप के डालते हैं ऐसे ऐसे, जैसे दूध डालते हैं ना, देखा हो आपने, दूध निकालते हैं, जो दूधिया होते हैं वो टंकी से दूध निकाल के नाप के डालते हैं, वैसा वैसा होना चाहिए। या फिर आप जब उसको अगर डाल रहे हैं तो बड़ा केयरफुल से डालना है, सावधानी से डालना है, और ताकि आपके ना कपड़ों पे और ना ही ज़मीन पे या आपके कोई डेस्क पे कहीं गिरे, ऐसा नहीं करना है। क्या करना है, अगर गिरता भी है तो उससे पहले हमें क्या करना है, न्यूज़पेपर बिछा लेना है। न्यूज़पेपर हो आपके पास, टिश्यू हो या कोई पॉलीबैग हो, कुछ भी हो, तो उसको आपको लगा देना है। और देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपको वाइट कोट, जो हमारा लैब कोट बोलते हैं, डॉक्टर्स कोट बोलते हैं, वो आपको वेयर करना बहुत ज़रूरी है। क्या होगा कि मान लो हमने ये शर्ट पहन रखी है अभी, अगर इस शर्ट पे पड़ गया तो इस शर्ट पे निशान बना देगा, उसको जला देगा, वो निशान बन जाएगा वाइट कलर का। जब आप धुलोगे तो वाइट वाइट सा हो जाएगा वो, क्योंकि वो उस कलर को काट देगा। अब जैसे ये वाइट है तो इस पर तो इतना वो इफेक्ट नहीं करेगा। अब कोई अदर कलर है, मान लीजिए आपके पास पिंक कलर है, ब्लैक है, ग्रीन है, कुछ भी ऐसा कलर है, तो वो उस कलर को वहाँ से वाइटिश कर देगा, यानी उस कलर को वहाँ से ख़त्म कर देगा जो बूंद वहाँ पड़ी होगी। अगर आपको ऐसे लगता है तो एक बार आप हैंकी वगैरह लेके उसमें डाल के देख सकते हैं, कलरफुल, क्या उसको, या तो उसको बिल्कुल ख़त्म ही कर देगा वो, या उसका पूरा कलर निकाल देगा। तो इन सारी चीज़ों से बचने के लिए आपको सेफ्टी रखना बहुत ज़रूरी है। और अगर सेफ्टी नहीं रखते तो क्या हमारी स्किन पे पड़ जाएगा, तो वो स्किन को भी जला देगा। ठीक है, तो ये सारी सेफ्टी रखनी ज़रूरी है सैम्पलिंग के टाइम,
बारकोडिंग के टाइम, नाम लिखते समय, रजिस्ट्रेशन करते समय और हाइपो बनाते समय, जो भी रिजेंट्स वगैरह जो भी आपके हैं उनको में सावधानी रखना बहुत ज़रूरी है। अब मैंने लोग देखे हैं जैसे यूरिन 24 आवर कंटेनर का देते हैं 5 लीटर का, तो क्या करते हैं कि वो मास्क लेके नहीं आते, मास्क नहीं लगाया हमने या ग्लव्स नहीं पहने। तो उसमें देखिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट है आप ग्लव्स पहनिए, मास्क लगाइए। मास्क बहुत ज़रूरी है। मास्क क्या, उसमें गंध, बदबू, दुर्गंध आ सकती है, तो हो सकता है वो आपको किसी को दिक्कत दे दे, किसी को परेशानी दे दे, क्योंकि यूरिन क्या होता है कि पूरा पूरा वेस्ट होता है, एक ख़राब चीज़ होती है वो। तो उन चीज़ों से भी बचने के लिए, हाइपो से भी बचने के लिए, ब्लड से बचने के लिए अपने मान लीजिए कोई ब्लड किसी का, हमने ग्लव्स नहीं पहना, अब क्या होता है कि जैसे हमने पिछले बताया था आपको, ये उंगलियां चाहे नाखून होते हैं ना, ये जो नाखून से हमारे पास हैं, तो इनमें जैसे कोई कट जाता है, कुछ हो जाता है, वो भी इसमें बन जाता है उसमें। तो ये वीडियो आप लोगों के लिए था। तो सब लोग सेफ्टी से अपना रखें और सेफ रहें, ताकि आपको ऐसे कोई इन्फेक्शन वगैरह कुछ ना हो सके। शुगर पेशेंट से बच के रहें, थायराइड से बच के रहें, HIV, HbSAg, कैंसर, TB, सबसे बच के रहने की ज़रूरत है आप लोगों को, क्योंकि हम वॉरियर्स हैं और वॉरियर्स योद्धा होता है, वो कभी ना हारता है न डरता है और अपने आप को सेफ रखने की कोशिश करता है। तो छोटा सा वीडियो आप लोगों को था, इसी के साथ हम समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान, जय श्री राम। थैंक यू सो मच।